Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss resistance in series and parallel combination. So students, before starting this topic, हम पहले ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो मैथमेटिकली डिराइव करके कैसे लेके आए। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक बेसिक लॉजिक की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि रजिस्टर है, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले से हमें फर्स्ट टाइम समझ में आया। ये फॉर्मूला ओम्स लॉ का है, जिसमें कि R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसके अलावा दो वेरिएबल्स रह गए, V और I। अब कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सीरीज हो या पैरेलल हो, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों टाइप के कॉम्बिनेशंस में हमें पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में सेम है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफर कर रही है। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हमारे सर्किट में इस टाइप से अटैच करने हैं कि हमारी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तक जाने का एक ही रास्ता हो, या फिर ये कह लो करंट का एक ही रास्ता हो, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहां पे एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए एक ही पाथ हो। अगर जिस भी पॉइंट पे दो पाथ बन गए करंट के जाने के, करंट के प्रोपगेशन के, तो ये मान लो वहीं से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। वो क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पहचाने कैसे। पाथ ऑफ करंट से हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानेंगे। देखिए, जब तक करंट का रास्ता एक है तब तक उन हर एक रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू भी एक ही है। यहां से जैसे I करंट गया तो जब तक रास्ता यहां से नहीं स्प्लिट होगा तब तक करंट की वैल्यू एक ही रहेगी। ये दिमाग में डाल ले। आफ्टर दैट वोल्टेज, ये हमने वोल्टेज V इनपुट में दी है ना, बैटरी है या एक सेल है, V वोल्टेज मैंने इनपुट में अप्लाई करवाई। तो हर एक रेजिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है ना। मीन्स टू से दैट हर एक रेजिस्टेंस का सर्किट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल अलग अलग है। हर एक रेजिस्टेंस दो अलग अलग पोटेंशियल पॉइंट से जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल क्या होता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस किया था मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बट because as we know potential is a property of particular location, hence these two locations are different from these two, hence जो potential है in between these two points is different from previous points, and after that ये potential भी अलग ही होगा, है ना। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है, क्योंकि पोटेंशियल किसी एक लोकेशन की, किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है और वो पॉइंट सर्किट के अंदर अलग अलग जगह पे आ रहा है जहां से हमने इन रजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। अगर आप प्रैक्टिकली इनको देखना चाहते हैं तो इन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाएं।
हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाए तो आपको क्या दिखेगा, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन है वो स्लाइटली डिफर कर रहा है, मींस पोटेंशियल अलग अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब पोटेंशियल अलग अलग है, पहले ये जो पोटेंशियल है रजिस्टर का कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या हम पहले ये लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन as there is only one way for current, so current in each resistor, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा इज सेम, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी सेम, बट ईच रजिस्टर कनेक्टेड टू different potential point, hence potential difference across each resistor will differ, ये कह सकते हैं ना, ईच रजिस्टर का जो पोटेंशियल है, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल है वो डिफर करेगा, विल डिफर। नाउ स्टूडेंट्स पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पहले रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर कितना है V1 इज इक्वल टू I, करंट सेम है, हर एक रजिस्टर का करंट सेम है, सो I R1, पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड रजिस्टर V2 इज इक्वल टू I, करंट सेम है R2। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या है करंट सेम है, रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है। इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो मैंने इसको इनिशियली प्रोवाइड करवाया V, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट अस कंसिडर इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन is RS, S for series, इक्विवेलेंट पोटेंशियल V ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल जो कि ये है, I ओवरऑल सर्किट का करंट, एंड RS इज ओवरऑल सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद ये देखिए ये जो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, कहां से आया, ऑल आर जनरेटेड फ्रॉम आवर इनपुट सोर्स, सारे पोटेंशियल कहां से आए हैं, इस इनपुट सोर्स से आए हैं, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि जो ये V है इसने ही V1 V2 V3 को बनाया। एंड जब मैंने पोटेंशियल आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 2 का हो, 3 का हो, डायरेक्टली ऐड कर दो, ऐड किया V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, V इज इक्वल टू IRS, IR1 IR2 एंड IR3। I कॉमन ले लेंगे, यहां से I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन लेने के बाद ये देखें I कॉमन लेंगे, अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी बेशक कितने ही रेजिस्टेंसेस जुड़े हों, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हों, तो उनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब आपको एक स्पेशल केस इसी का समझाते हैं। स्पेशल केस क्या होगा,
अगर सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो R एंड n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हों, इफ R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn, then ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये कितना होगा, R प्लस R प्लस R प्लस डैश n नंबर ऑफ R, है ना। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स कितने होते हैं, 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स कितने होते हैं, 5। ऐसे ही 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम कितने होंगे, n होंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सभी का कॉम्बिनेशन कितना, NR, जो कि ये बता रहा है कि जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को अटैच करूंगा तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स, बेशक आप 4 रेजिस्टेंस लगा लो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 5 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, मींस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इन, यहां पे हम नॉट डाल के लिखेंगे, ठीक है, आप भी लिखें नॉट डाल के कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट ये देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये तो था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। लॉजिक नहीं बदलना है, लॉजिक अब भी वही रहेगा। यहां पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख देंगे, लॉजिक वही रहेगा। लॉजिक क्या यूज किया था हमने, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। आफ्टर दैट हम एक केस लगा के 3 से n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कर देंगे, है ना। अभी 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3, ओके। ये एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स V। These are R1, R2 एंड R3। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ही करंट की पाथ स्प्लिट हो, मान लो वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया और वहां पे उसके बाद करंट की वैल्यू आई नहीं जाएगी, उसके बाद करंट की वैल्यू अलग अलग जाएगी। कितनी जाएगी वो डिपेंड करेगा हमारे रजिस्टर पे। जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए देखो पैरेलल में आप बेशक इसकी रेजिस्टेंस की जगह पे AC चला लो, उसके लिए भी एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बेशक आप 0 वाट का बल्ब जला लो, उसके लिए भी एप्रोप्रिएट करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। बेशक आप बड़ी से बड़ी मान लो वेल्डिंग मशीन चला लो, उसके लिए भी करंट जाएगा। मतलब यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे करंट किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उसको चलाने के लिए उतना ही बड़ा करंट जाएगा। बट करंट डिफर होगा, करंट हर एक जो ब्रांच है उसमें अलग अलग करंट जाएगा। अब आई बात पोटेंशियल की। हर एक रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट सर्किट में जो हमने अटैच करवाया है, इनिशियल पॉइंट ये है, एंड हर एक रेजिस्टेंस का फाइनल पॉइंट ये है। मींस हम अगर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा के देखें, अलग अलग वोल्ट मीटर लगा के देखें, या फिर एक ही वोल्ट मीटर लगाओ, उसकी रीडिंग वही होगी, सेम होगी रीडिंग, ओके। कितनी होगी, जितनी की वोल्ट की हमने बैटरी अटैच करी है। हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी हो, बिकॉज वायर है, रेजिस्टेंस के कारण वायर में भी हीट पैदा होगी, है ना। सो वो हीट हो सकता है थोड़ा बहुत वोल्टेज कम कर भी दे, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनपुट वोल्टेज रहेगी। अब अलग क्या है, करंट की वैल्यू अलग है। वही चीज यहां पे अब लिख देंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन as all resistors। अब आप ये सोचो कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है।
इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, जब तक मैं थोड़ी सी राइटिंग कर लूं अपनी, है ना। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एज ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड with same point, or we can say that same potential. So potential difference across each resistor will remain same. After that potential difference same है. Now as path of current will split. कहां से स्प्लिट होना शुरू हुआ? एट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सो उसी पॉइंट से करंट भी डिफर करना स्टार्ट हो गया. एट दैट पॉइंट करंट विल ऑल्सो डिफर फॉर ईच रजिस्टर. नाउ जैसा कि हमने किया, करंट इन फर्स्ट रजिस्टर कितना जाएगा? करंट इन फर्स्ट रजिस्टर कितना जाएगा? I1 कितना होगा? V बाय R1 अकॉर्डिंग टू ohm's law. V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R, है ना. एंड करंट इन सेकेंड रजिस्टर इज इक्वल टू I2 V बाय R2. करंट इन थर्ड रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर में करंट कितना जाएगा? I3 V बाय R3. ओके, हर एक रजिस्टर का करंट अलग अलग है. इक्विवेलेंट करंट ये जो I है. नाउ सर्किट करंट इज गिवन बाय, सर्किट करंट मींस I ओवरऑल करंट, ओवरऑल पोटेंशियल बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस. ओवरऑल रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, है ना. सो ये जो I है, इसी I ने तो I1 I2 I3 को स्प्लिट करवाया है. मतलब ये I1 I2 I3 कहां से आए? I से आए. अगर I से आए तो हम कह सकते हैं एज फ्रॉम सिमेट्री ऑफ सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कह सकते हैं, है ना. इसके बाद ये देखें, I ओपन करेंगे V बाय R P, P फॉर पैरेलल. अगेन R1 V डिवाइडेड बाय R2 V डिवाइडेड बाय R3 डैश 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 1 बाय V डिवाइडेड बाय Rn, है ना. nth रजिस्टर के लिए मैंने देख लिया V कॉमन आएगा राइट हैंड साइड में. न्यूमिनेटर में से V हर एक न्यूमिनेटर में से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए. कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल भी होगा, और कैंसिल होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये Rp मैंने क्या कंसीडर किया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आया? R1 by R1 1 by R2, और वी कैन से द रेसिप्रोकल एडिशन होगा, हर एक का रेसिप्रोकल एडिशन होगा. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा स्पेशल केस जो हमें ये समझाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज हो गया था, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. देखें, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn, है ना. एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, देखो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 कितना होगा? 3/9, है ना. ऐसे ही 5 टाइम कर दो इसको, कितना होगा? 5/9. nth टाइम कर दो इसको, कितना होगा? n/9, है ना.
तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है, 1/r 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 n टाइम्स कितना होगा, n/r तो 1/rp, रेसिप्रोकल करेंगे इक्विवेलेंट निकलेगा r डिवाइडेड बाय n। मीन्स अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारी n मल्टीपल n डिविजिबल वैल्यू जो कम हो जाएगी, वहां पे n मल्टीपल वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, यहां पे n डिविजिबल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके ये यहां पे भी नोट में आपको लिखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल क्या होगा, डिक्रीज 1/nth टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, है ना। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैंने जब अपनी लैंग्वेज लिख रहा था मैं, तब मैंने आपसे पूछा भी था कि बताओ, सोचो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, बट रजिस्टर क्या है, अगर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस शो करेगा तो हम उसको रजिस्टर बोलेंगे। और हमारे इस पूरे चैप्टर में हम जहां पे भी रजिस्टर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ओके, सो रजिस्टर इज अ कंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस, कंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस प्लस कंडक्टर इज इक्वल टू रजिस्टर, है ना। एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज करंट। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द कंटेंट देन शेयर कर दीजिए इसको अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो 10th क्लास में हैं या 10th से 12th तक किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, हेल्प मिलेगी उनको भी, है ना, क्योंकि सीरीज वाइज लेक्चर चल रहे हैं। और अगर इस टाइम पे उनको इस टाइप का कोई पैटर्न मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लासेस तो हो नहीं रही लॉकडाउन के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।